अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में जहां करोड़ों और अरबों के लिहाज से कमाने वालों की कमी नहीं है, वहीं पर ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो महज खाने पीने के लिए इंतहाई महंगी कीमत अदा करते हैं। हम जैसे लोग जो बमुश्किल अपने घरों की रोटी और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के चक्कर में पड़े हैं, इन्हें ये मालूम भी नहीं होता कि दुनिया भर में कैसे खाने मौजूद हैं और वो कितने कितने महंगे हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे खाने भी मौजूद हैं जिनका एक वक्त का खाना अमेरिकी डॉलर्स में तकरीबन $50,000 तक पड़ता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, $50,000 यानी तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर। आप यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में कितने कितने महंगे खाने मौजूद हैं और इनकी कितनी कितनी किस्में हैं। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि ये महंगे तरीन खाने महज 4 या 5 ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा हैं। अलबत्ता आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के चंद महंगे तरीन खानों का जिक्र करेंगे जो इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर आते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन खानों के इस कदर ज्यादा महंगा होने की क्या वजह है और इन्हें किस बुनियाद पर पसंद किया जाता है। आपको ये भी बताया जाएगा कि इन खानों को तैयार करने का तरीका कार क्या है और इनकी कीमत का तायुन किस तरह किया जाता है। तो आइए मजीद देर न करते हुए अपनी इस खूबसूरत और इंतहाई दिलचस्प मालूमाती वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया का सबसे महंगा तरीन खाना अल्मास क्यूयार को समझा जाता है। अल्मास क्यूयार दरअसल एक मखसूस नस्ल की मछली के अंडे हैं जिन्हें ये मछली अभी डिलीवर भी नहीं कर पाती कि इस मछली को शिकार करके इसका पेट चीर कर ये अंडे निकाल लिए जाते हैं। ये मछली भी अपनी नौइयत की इंतहाई अजीबोगरीब मछली है जिसे बेलुगा स्ट्रेजन मछली का नाम दिया जाता है। दुनिया भर में वैसे तो बेलुगा मछली की बहुत सारी अकसाम हैं, अलबत्ता ये मखसूस किस्म जिसे बेलुगा स्ट्रेजन मछली कहा जाता है, ये सिर्फ कैस्पियन सी में पाई जाती है। इस मछली के हसूल के लिए वो हुकूमतें जिनकी सरहदें कैस्पियन सी के साथ हैं, वो बहुत ही महंगी कीमत पर इस मछली के शिकार के सर्टिफिकेट्स जारी करती हैं और इस मछली के शिकार करने की फीस भी मुकर्रर की जाती है। एक मछली के शिकार पर अच्छी खासी फीस भी अदा करनी पड़ती है। ये भी ज़हन में रखिए कि ये मछली जिसका शिकार किया जाता है वो कम से कम 60 साल और ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक की उम्र की होनी चाहिए। इसे मखसूस तरीके से शिकार किया जाता है और फिर इंतहाई मखसूस औजारों की मदद से इसका पेट चीर कर इसके अंदर भरे हुए अंडे निकाले जाते हैं जिन्हें क्यूयार कहते हैं। अगर आप इस मछली के अंडे निकालने की वीडियो देखें तो आपको मालूम होगा कि इस मछली के जिस्म के चारों तरफ इसके ये अंडे भरे होते हैं, यानी ये मछली एक सीजन में ऐसी हजारों मछलियां पैदा कर सकती है। यही वजह है कि एक ही मखसूस नस्ल जिसे अल्मास बेलुगा स्ट्रेजन मछली कहा जाता है, सिर्फ इसी के अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये इंतहाई नायाब मछली है। अब अगर बात की जाए कि इसकी कीमत कितनी होती है तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके 1 किलोग्राम की कीमत अमेरिकी करेंसी में तकरीबन 30,000 से $50,000 तक होती है, यानी ये पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों रुपए से भी ऊपर की चीज है। जिस नस्ल की मछली से इसे शिकार किया गया है उसकी उम्र कितनी है, अंडों की क्वालिटी क्या है, अंडों का साइज क्या है और इन्हें किस टेक्निक से पैक किया गया है, इनमें कौन से प्रिजर्वेटिव शामिल किए गए हैं या इन्हें बिल्कुल कुदरती तरीके से बगैर किसी केमिकल के महफूज किया गया है, इन मयारात पर भी अंडों की कीमत तय की जाती है और इन्हें दुनिया के इंतहाई अमीर तरीन अफराद ही खा सकते हैं। अगर इसकी फी औंस कीमत की बात की जाए तो इनकी 1 औंस यानी तकरीबन 28 से 29 ग्राम की कीमत भी तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 80 लाख रुपए तक जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी तरीन डिश कोबी बीफ है। कोबी बीफ दरअसल दुनिया के सबसे ज्यादा महंगी तरीन बीफ की एक क्वालिटी का नाम है जिसे वैग्यू बीफ का नाम दिया जाता है। वैग्यू बीफ दरअसल जापान में पली हुई गायों की एक नस्ल से हासिल होने वाला गोश्त है जिन्हें इंतहाई मखसूस किस्म के हालात में पाला जाता है और इंतहाई मखसूस किस्म की खुराक भी खिलाई जाती है। ये गायें अपने इंतहाई चर्बीदार गोश्त की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इनकी चर्बी आम चर्बी की तरह नहीं होती जो गोश्त के ऊपर परत की तरह फैली होती है, बल्कि इनकी चर्बी इनके गोश्त के अंदर खून की रगों की तरह फैली हुई होती है। इस चर्बी वाले गोश्त को मार्बलिंग का नाम दिया जाता है, यानी इस गोश्त के अंदर चर्बी की मार्बलिंग हुई होती है। इस चर्बी वाली मार्बलिंग की वजह से ये गोश्त इंतहाई खस्ता, लजीज और जूसी होता है और इसे खाना इतना ही पुरलुत्फ तजर्बा भी है। अलबत्ता आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बीफ की कीमत यानी वेग्यू बीफ की कीमत ही तकरीबन 10 से लेकर $35 फी औंस तक होती है, यानी महज 28 ग्राम का एक टुकड़ा 10 से $35 तक का बिकता है, जबकि इसी की क्वालिटी यानी कोबी बीफ की कीमत अक्सर $50 फी औंस तक चली जाती है।
यही वजह है कि जब कोई इसकी एक स्टीक ऑर्डर करता है तो वो स्टीक कई दर्जन ऑन्सेस पर मुश्तमिल होती है और एक स्टीक को खाने का खर्च ही पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए तक जा पड़ता है। इन गायों को मखसूस घास, दानेदार अजनास, बियर और इस तरह की दीगर चीजें खिलाई और पिलाई जाती हैं ताकि इनका वजन ज्यादा से ज्यादा हो सके और इसी लिहाज से इनकी मार्बलिंग की क्वालिटी भी अच्छी बन सके। ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि इन गायों को अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पाला जाए तो इनकी वो कीमत नहीं मिलती। सिर्फ जापान के जनूबी हिस्से में ही एक मखसूस इलाके में पाली हुई गायों के गोश्त को इस क्वालिटी का समझा जाता है। दुनिया भर में इस गोश्त को हैंडल करने के लिए महज 5 कंपनियां हैं और इन कंपनियों की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट्स हर गोश्त के टुकड़े के साथ लगाए जाते हैं और अगर ये सर्टिफिकेट साथ ना हो तो इस वैल्यू बीफ को कोई भी नहीं खरीद सकता, बल्कि इसकी खरीदो फरोख्त भी गैर कानूनी करार दे दी जाती है। यानी कोबी और वैग्यू बीफ के हर वो गोश्त का टुकड़ा जो खाने के लिए किसी मेज तक आता है, इसके साथ मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स, इजाजतनामे और क्वालिटी चेक्स की पूरी डिटेल लिस्ट होती है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस गोश्त को कितनी अहमियत दी जाती है और इसे कितनी बड़ी कीमत पर खरीदा जाता है। वैग्यू बीफ की एक क्वालिटी जिसे A5 वैग्यू बीफ कहा जाता है, इसकी कीमत अक्सर 60 से $80 फी औंस तक भी रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, अगर गोश्त की ही बात की जाए तो तीसरे नंबर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी तरीन डिश भी गोश्त की है। ये इंडोनेशियन ब्लैक चिकन है जो सिर्फ इंडोनेशिया के एक मखसूस इलाके में पाया जाता है। ये मुर्गियां इंतहाई अजीबो गरीब नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। इस मुर्गी की आंख की पुतली, पर, गोश्त, यहाँ तक कि हड्डियां और पंजे तक इंतहाई गहरे और काले रंग के होते हैं। यानी इस मुर्गी के जिस्म का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो स्याह रंग का ना हो और किसी दूसरे रंग का हो। इस ब्लैक चिकन मीट को दुनिया भर में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। इंडोनेशिया में जब इस चिकन की खरीदो फरोख्त की जाती है तो इस जिंदा मुर्गी की कीमत फी किलो के हिसाब से $200 तक पहुंच जाती है और जब इस मुर्गी को खरीद कर एक्सपोर्ट किया जाता है और बाहर के ममालिक में इसे खाया जाता है तो इसकी कीमत हजारों डॉलर तक जा पहुंचती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कुछ मखसूस रेस्टोरेंट्स इस ब्लैक इंडोनेशियन चिकन के गोश्त को तकरीबन $1200 फी किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी कीमत किस हद तक जाती है और लोग कितने शौक से इस नादिर और नायाब मुर्गी का गोश्त खाते हैं। अलबत्ता उन लोगों में महज दुनिया के अमीर तरीन लोग ही शामिल हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस मुर्गी के जिस्म की तमाम हिस्सों का स्याह होना दरअसल जीन्स में एक बुनियादी तब्दीली की वजह से है जो मुस्तकिल तौर पर मुर्गियों की इस नस्ल में शामिल हो गई और यूं इस मुर्गी की हर चीज स्याह रंग की हो गई। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि स्याह मुर्गी के जिस्म के दीगर हिस्सों को यानी इसको ज़िबा करने और गोश्त बना लेने के बाद जो आलाइशें बचती हैं उन्हें भी इंडोनेशिया में मौजूद हकीम टाइप लोग मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं और इन दवाइयों की कीमत भी हजारों डॉलर्स तक पहुंच जाती है।